हेलो दोस्तों। ये अभी एक मेरी पेपर ट्रेड चल रही है जो मैंने गोल्ड में करी हुई है और चल रही है, ठीक चल रही है। ये साइकोलॉजी को और इम्प्रूवमेंट देने के लिए करता हूँ मैं, ताकि मेरी साइकोलॉजी और बेहतर हो सके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। मतलब कि आप एक ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते रहते हैं, तो उसको और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए यहाँ मैं साइकोलॉजी को और बेहतर करने के लिए मैं अलग से पेपर ट्रेड भी करता हूँ, ताकि एक ये चीज़ें और बेहतर होती रहे। हालांकि ये चीज़ हाँ काम करती है, इससे और बेहतर होती है साइकोलॉजी। आप रियल मनी पे करते हैं तो भी ये चीज़ इम्प्रूवमेंट लाती है। ये बहुत ज़रूरी फैक्ट होता है कि आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे भी सेम चीज़ क्लियर रहती है मेरी, कि प्री डिफाइन रिस्क होता है, प्री डिफाइन मेरी ये चीज़ें होती हैं, ताकि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बेहतर कर सकूँ। जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि चलो हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है, तो हम नेट प्रैक्टिस करते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ मेरे लिए काम आती है। मैं यहाँ नेट प्रैक्टिस करता हूँ और और रियल मार्केट में भी ये चीज़ मेरी हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, कि मुझे पता होता है कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो पहले नेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं कर रहा हूँ और करते रहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रेडर बन रहे हैं या ट्रेडर बन चुके हैं या ट्रेडर हैं तो आप सीखना बंद कर दें, नहीं, सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा आप कुछ मतलब जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में आप जितना हो सके लर्निंग को करते रहें, स्टॉप ना करें, क्योंकि लर्निंग ही आपको आगे बढ़ाएगी और कुछ नहीं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, पर स्टिल मैं एक ही बात कहूँगा कि ये ज़रूरी है कि आप सीखना बंद ना करें। आपको नहीं आता है, ट्राई करें। डाउट होता है, ट्राई करें। चीज़ें गड़बड़ हो रही है, ट्राई करें। किसी को पता नहीं है, कोई हंसेगा या बोलेगा, फाइन, छोड़ो, कुछ मत सोचो, बस ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो और ट्राई करो। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ट्राई करेंगे नहीं तब तक चीज़ें बनेंगी नहीं। सो ट्राई करते रहो, चीज़ें को बनाते रहो और कुछ नहीं। और सिंपली यही मेरा सेटअप है, जो मैं जिस चीज़ पे काम करता हूँ। सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ इम्पोर्टेंट, जो मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही सारी चीज़ें हैं। आप कोई भी मार्केट पे काम करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो स्टिल देखिए चीज़ें हो रही है और चल रही हैं। मैंने एक टाइम फ्रेम यहाँ पे थोड़ा बड़ा रखा हुआ है, एक घंटे का, ताकि यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेड पे लॉट्स इंक्रीज़ कर रखे हैं, ताकि ये मेरे मेंटल सपोर्ट मतलब मेंटल पीस को ख़राब डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम जो होती है कभी कभी वो डिस्टर्ब कर देती है जब आपके पास लॉट ज़्यादा हो। तो जब भी आप ट्रेड करें, बड़े लॉट पे कर रहे हैं तो हमेशा अपने हिसाब से करें। ये तो मेरा एक तरीका है जो मैं कर रहा हूँ, ताकि मुझे और बेहतर हो। क्योंकि आप समझिए ये गोल्ड कमोडिटी मार्केट तो 11 तक खुला रहता है, 11:55 ऐसा कुछ चालू रहता है। तो चलो अपन ज़्यादा नहीं जाते, 11 बजे रात तक चलता रहता है। तो स्टिल आप अगर दिन में कभी भी ये चीज़ देखते हैं तो आपको पता होता है कि 1 घंटे की ये टाइम फ्रेम हो गई, 1 घंटे की ये टाइम फ्रेम हो गई। तो यहाँ पे आप 15 मिनट 20 मिनट में यहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ें करने की ना सोचें या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरा दिन पड़ा है। तो आप आराम से बैठ सकते हैं, शांति से वो चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको मैं बताता हूँ, जो भी प्रॉफिट लॉस आपको दिखाई देता है, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट लॉस आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है एक्चुअल में वो सिर्फ पेपर पे प्रॉफिट लॉस है, आपको रियल डैमेज नहीं हुआ है। याद रखिएगा, जब तक आप कोई भी पोजीशन को काट नहीं देते, अगर आपने प्रॉफिट में काटा है, ठीक है, तो वो आपको प्रॉफिट आ गया तो वो आपका कोर प्रॉफिट हो गया कि हाँ वो प्रॉफिट है, ठीक है।
और यही चीज़ अगर आपने लॉस में काटी है तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये मुझे लॉस हो गया है। जब तक आप पोजीशन नहीं काटेंगे तब तक आपको लॉस नहीं होगा। एंड कभी भी ट्रेड करते हैं तो पीएनएल ना देखें। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर ट्रेड करते हैं तो पीएनएल ना देखें, क्योंकि जब भी आप पीएनएल देखते हैं तो क्या होता है कि आप नंबर्स देखते हैं, कभी बढ़ रहे थे और अब घट रहे हैं, और हमारे माइंड में क्या होता है कि अरे अभी पैसा आ रहा था आ रहा था आ रहा था, लेकिन जब पैसा जाता है तो हमें लगता है पैसा चला जाएगा, तो हमारा वो साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। तो एक ही चीज़ रहेगी कि हमेशा बस आप एक ही चीज़ पे ध्यान दें कि आप कभी भी पीएनएल ना देखें। हाँ ये थोड़ा रहता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप पीएनएल ना देखो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लगता है कि पीएनएल ना देखें, क्योंकि जब भी प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो अच्छा लगता है, किक मिलती है, या फिर कुछ अलग से मन में चलता रहता है, क्योंकि वो देखना अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि पीएनएल ना देखें। अगर आप पीएनएल नहीं देखेंगे तो आप ट्रेड को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपने ट्रेड क्यों ली है, किस वजह से आपने ली है और क्या कारण है ट्रेड के पीछे का। उसमें अगर थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो रही तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे मूवमेंट होंगे, वो आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप पीएनएल नहीं देख रहे, और जब आप पीएनएल देखते हैं तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो पीएनएल से चीज़ें गड़बड़ होती है, इसलिए पीएनएल ना देखें, हमेशा ट्रेड करें तो ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा दें और उसके बाद आप शांति से बैठ जाएं, फिर वो मार्केट को अपना काम करने दें। आप कुछ मत करें, आप ना तो देखें ना ही उन चीज़ों के बारे में कुछ सोचें, बस मार्केट को देखें ताकि आपको बेहतर चीज़ों करने का मौका मिले। यही एक चीज़ है जो हमको आगे लेके जाएगी। पीएनएल देखने से ही गड़बड़ होती है, अगर आप पीएनएल नहीं देखते हो तो कोई गड़बड़ नहीं होती है। तो हमेशा पीएनएल को अवॉइड करें, सबसे ज़रूरी है पीएनएल ना देखना।
ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पीएनएल ना देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये, अगर यही मैं छोटे टाइम फ्रेम पे और ये बड़ी क्वांटिटी को मैं देख रहा होता तो मैं डर के मारे एग्ज़िट कर देता। तो यही साइकोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए मैंने टाइम फ्रेम को 1 आवर का रखा, ताकि और बेहतर तरीके से ये चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ। क्योंकि नेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि आप नेक्स्ट डे व्हाटएवर कुछ भी आप करने वाले हो तो कैसा रहेगा, क्या चीज़ आप इम्प्रूव करने वाले हो, वो तभी पता चलती है आपकी कौन सी चीज़ें गलत हो रही है, कौन सी चीज़ें सही हो रही है। अगर आपने चीज़ें गलत करी है तो आप नेक्स्ट डे उसको सुधारोगे। तो यही चीज़ है, जितना आप इम्प्रोवाइज़ करते जाओगे अपने आप के अंदर, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, होती जाएंगी और होती जाएंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, ये मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है और ना फ्यूचर में कभी होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ये वीडियोस बना के डाल रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल ट्रेड्स हैं, पर्सनल सब कुछ है, सिर्फ इसलिए कि एक एजुकेशन और कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से मुझे कोई अलग सी चीज़ें करनी है, नहीं, मुझे कुछ अलग नहीं करना है। ये बस सिंपल चीज़ है, एजुकेशन के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, अपने अपने कोर्स बेचते रहते हैं, बहुत कोर्स बेचते हैं पैसे का, ये वो महंगे महंगे कोर्स। कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, उसको सीखिए। 2 साल 3 साल 4 साल जितना टाइम हो सके आप उतना टाइम दीजिए, दैन उसके बाद इस चीज़ पे काम करिए। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है और सिंपल बहुत है। इतना सिंपल है स्टॉक मार्केट, लेकिन लोगों ने उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखा दिया है, चीज़ें इतनी कर दी हैं कि लोग डरते हैं। बट स्टॉक मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ है। आप शांति से सीखें, पहले उसको साल 2 साल उसे दें, उसके बाद वो आपको सारी चीज़ें देगा। तो बस यही करें, पहले सीखिए, जितना हो सके उतना सीखिए, और कुछ नहीं। कैसे मार्केट कहाँ पे था और देखिए कहाँ पे माइनस में आ गया। इसी चीज़ के लिए नेट प्रैक्टिस ज़रूरी है, हमेशा नेट प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है। देखिए अभी कहाँ 15,000 20,000 का प्रॉफिट दिखाया था, 7-8 हज़ार प्रॉफिट दिखाया था, और स्टिल देखिए। सो बहुत ज़रूरी है नेट प्रैक्टिस, बहुत ज़रूरी है। अब यही चीज़ देखिए, अगर यही चीज़ रियल लाइफ में होती है तो आदमी हिल जाता है, कोई भी पर्सन हो हिल जाएगा। इसके लिए 2 चीज़ मेन होती है, प्री डिफाइन रिस्क। आपको पता होना चाहिए कि आपका नुकसान कितना होगा। जब आपको पता है कि आपका नुकसान कितना होगा तो आप घबराएंगे नहीं। स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करें। टारगेट हमेशा फिक्स रखें कि आपको कितना टारगेट लेना है, वो चीज़ को करें। और आपकी साइकोलॉजी को मजबूत रखें। आपकी साइकोलॉजी तभी मजबूत होगी जब आप चीज़ों को प्री डिफाइन करके रखेंगे, नहीं तो नहीं। ये चीज़ें होती हैं, स्टिल देखते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वेट करते हैं,
अभी देखिए जैसे यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया, ठीक है, तो ये फॉल के पीछे की चीज़ें को देखते हैं कि इतना बड़ा फॉल क्यों आया। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये कैंडल दिख रही है, यहाँ पे पहले इसने रिजेक्ट किया था, फिर यहाँ पे देखो कितनी बड़ी सेलिंग आई थी, ये यहाँ पे सेलिंग पॉइंट है, सबसे बड़ा आया। और यही चीज़ आप यहाँ देखिए, अभी जैसे कि एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने ये यहाँ पे रख दी, देखो जस्ट थोड़ा सी यहाँ पे रजिस्टेंस बनाया और कैसे चला गया। यही गलतियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा मार्केट में कि हम चीज़ें नहीं देख पाते। ये देखिए अब ये कितना डाउन जाएगा मुझे भी नहीं पता है। हाँ पर इतना है, एक चीज़ है, जैसे अभी इसने यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा सपोर्ट तोड़ दिया, ये इसको मैंने सपोर्ट बेस लिया था, ये तोड़ दिया है, ठीक है। अभी ऐसे में ही होता है कि लोग लॉस देखते हैं तो पोजीशन को कैरी करते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास लॉस अचानक से आता है, चीज़ें होती हैं, आप स्टॉप लॉस काट नहीं पाते हैं, और जब वो लगा रहता है स्टॉप लॉस तो ऑटोमेटिक कट जाता है और आपको फिक्स नुकसान होता है। जो आपने पहले किया होगा कि मुझे इतना नुकसान होगा तो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करें। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आप देखिए स्टॉप लॉस का, मतलब कि अगर आपने समझिए कि जब स्टॉप लॉस लगाया है तो आपको पता है इतनी चीज़ होगी, इतना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करें ताकि आप बड़े खतरों से बच सकें। क्योंकि स्टॉप लॉस आपका एक फ्रेंड है जो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में बचा के रखेगा, आपके अकाउंट को बचा के रखेगा ताकि वो खाली ना हो जाए, समझे आप, ये चीज़ है। स्टिल अभी यहाँ देखिए एक शार्प फॉल आया था एंड अगेन वो चीज़ें होने लगी। मैंने रीज़न भी बोला कि क्यों, ये इसकी वजह से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो लाइन है ये आप देख रहे हैं, ये रेड वाली, यहाँ पे अगर ये तोड़ देता है और ये क्रॉस करता है तो मार्केट अप जा सकता है। मतलब यहाँ पे 5 मिनट की क्लोजिंग देना ज़रूरी है। जैसे 578 580 तक जाता है और वो स्टिल ग्रीन में रहता है तो वो अप जा सकता है, तो हम वेट करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि वेट करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप अगर मार्केट में काम करते हैं तो आपको पता है कि पेशेंस और स्टॉक मार्केट में कितना मतलब कनेक्शन है। आपके पास पेशेंस है, आप चीज़ें कर सकते हो, बट ये शार्प फॉल को कभी भूलना नहीं है कि ऐसे ही शार्प फॉल लगते हैं कि देखो ये स्टॉप लॉस हंटिंग भी बोल सकते हैं ये, या फिर अगर ये यहाँ से डायरेक्ट चली जाती तो ये बहुत नीचे जाती, बट ये हो रही है वापस अगेन बैक हो रही है। तो आप सोचिए कि कहाँ 1 2 3 घंटे मार्केट ऊपर रहा, एक घंटे की कैंडल, 1 कैंडल 2 कैंडल एंड 3 कैंडल, तो कोई भी पर्सन यहाँ पे सोचेगा कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हुए थे, यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हुए थे। जैसे ही उसने ये टच किया सारे ऑर्डर ट्रिगर हो गए, सारे ऑर्डर ट्रिगर्स हो गए और यहाँ तक आ गए कि जितने भी लोगों ने स्टॉक गोल्ड पे अभी ट्रेड करी होगी, जितने भी लोगों ने, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, स्टॉप लॉस हंटिंग। और यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए, और स्टिल ये चीज़ वहीं पे ही है। तो आप सोचिए कोई भी ट्रेड करने से पहले, बिफोर एंटर द ट्रेड, तो आप ये हमेशा देखिए कि बड़ी चीज़ कहाँ हुई है। ये कब हुई थी आप देखिए, 12 फ़रवरी को हुआ था ये, और अब कब हो रहा है ये देखिए, आज की तारीख देखिए 26, 12 दिन पहले से है ऑर्डर लगे हुए हैं। यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी बने रहते हैं, ऑर्डर लगे हुए हैं कि वापस अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये चीज़ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर जो लगे थे वो रिलीज़ हो गए और यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया होगा जिनका था, उन्होंने ऑर्डर लगाया और इतने में उन्होंने बहुत बेहतर प्रॉफिट कमा लिया होगा। बहुत बेहतर मतलब बहुत बेहतर। ये चीज़ होती है कि वो 12 15 दिन पहले ही ऑर्डर लगे हैं, महीने भर, मतलब सब अलग अलग है। चलो 12 दिन 15 दिन पहले ऑर्डर लगा के रख दिया, क्योंकि जो भी ये चीज़ कर रहा है उसे पता है कि ये देखो यहाँ पे मार्केट रहेगा। पहले उन्होंने यहाँ से मार्केट गिराया, ये गिराया,
एंड अगेन ये देखिए धीमे 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 ये बड़ा 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 यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये कंटिन्यू बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। सो समझिए जिस किसी ने भी अगर यहाँ पे बाई किया होगा तो स्टिल ठीक है, बट उसने एक चीज़ अच्छे से नोटिस करी होगी, मतलब जो बहुत प्रोफेशनल होगा इस चीज़ को लेके, उसने पहले ही देखा होगा कि बड़े प्लेयर्स ने ऑर्डर्स कहाँ लगा रखे हैं यहाँ पे, तो उसने भी यहाँ पे ही ऑर्डर प्लेस किया होगा, हो सकता है। तो यहाँ से ऑर्डर प्लेस करके उसने चीज़ें करी होंगी, तो उसने भी वेट किया होगा। तो ये चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, ये बड़े बड़े स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी हर जगह यही होता है, चाहे आप इंडियन करो, चाहे आप फॉरेक्स करो, चाहे आप क्रिप्टो करो, सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी सब आपको पता होते हैं कि कहाँ क्या है, बस आपको इंतज़ार करना होता है। क्योंकि देखो ये इसलिए स्टॉक मार्केट को पेशेंस का गेम कहा जाता है कि आप सही टाइम पे सही चीज़ करो, ज़रूरी नहीं है आप डेली ट्रेड करो, सही टाइम पे सही चीज़ करो, ये इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं। सही टाइम पे जब सही चीज़ें करोगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे, बहुत बेहतर चीज़ें होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखो जिनका ऑर्डर लगा हुआ था उन लोगों ने तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि वो इसी टाइम का ही इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने अपना ऑर्डर लगाया, प्रॉफिट बुक किया, दैट्स इनफ। उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया था, सारी चीज़ें करी थी और प्रॉफिट बुक करके सब निकल गए। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो ये सडनली ऊपर नहीं जाता, ये भी एक चीज़ होती है। स्पाइक फॉलिंग आई थी, स्पाइक मतलब ये एकदम सडन फॉल आया तो वापस वो जा रहा है, आप समझ रहे हो। जो प्रॉफिट उन्हें लेना था वो ले चुके हैं, अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, अब वो नया प्लेस बनाएंगे, नया ऑर्डर बनाएंगे, नई चीज़ें करेंगे जब उनको करना होगा। करना तो उनकी स्टार्टिंग करना होगा क्या, वो पहले से ही कर चुके होंगे, ये चीज़ें होती है। अभी ये देखिए यहाँ पे अगर सही से देखा जाए तो ये देखो सी ये गोल्ड कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, 5585 से, तब गिरना स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से गिरा 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 यहाँ तक आया। इसी में आपको बताता हूँ, इसको बहुत मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, अगेन गिर के देखो अप गया, फिर ये सी मार्केट का एक ही मूव होता है, ऐसे 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 ये। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, मार्केट हमेशा एक ही चीज़ में चलता है, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि मार्केट ने क्या बनाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट ठीक है, और ये देखिए रेजिस्टेंस सी। तो यही पता चलता है क्लियरली कि मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता है। एक बात याद रखिएगा, मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता है बहुत अच्छे से। सी आप कोई भी इंडिकेटर लगाएंगे, कोई भी चीज़ लगाएंगे,
कोई भी बड़ा कोर्स खरीदेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे, मार्केट चलेगा तो इन बिटवीन रेजिस्टेंस सपोर्ट। हमेशा याद रखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको मैं इसके और भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मैंने पूरा ये दिखाया, अभी मैंने सारी रिमूव करता हूँ, ये मैंने सारी ड्राइंग रिमूव कर दी। ओके, अगेन यहाँ पे जाते हैं, 1 आवर की मैंने टाइम फ्रेम कर दी, ठीक है। सी, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे क्लियर फॉल देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, ले नहीं पाया, लेकिन ये देखिए, ये सपोर्ट। मार्केट में इतने बड़े मूव पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसे जो मूव होते हैं ना, ये वाले, ये जो आप मूव देख रहे हो ना, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे मूव। आए और वीडियो बना रहे थे ना, तो वीडियो जी का वीडियो बना रहे। ये देखिए, ये जो बड़े मूव्स होते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने दिखा है, ये ऐसे मूव करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल आप देखिए, मार्केट ने कहाँ लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और आप देखिए, ये हाई, ये लो, अगेन हाई, फिर लो, फिर यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें करने जा रहा है। सी, दिस इज़ द मार्केट, कि एक्चुअल में मार्केट वर्क कैसे करता है, वो चीज़ें कैसे दिखाता है। मैं फिर से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको इसको छोटी टाइम फ्रेम पे और मैं दिखाता हूँ, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। देखिए, ओह हो, यहाँ पे एक चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि देखो, मैंने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ करी है। तो अब आप सोचो कितना बड़ा फॉल आया था ये। सी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा फॉल था ये वाला फॉल देखो कितना बड़ा था। कितने सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गए, सब जितने भी लोगों ने पोजीशन ली होगी लॉन्ग में, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। सी, पूरी तरह से ये होता है बहुत बड़ा। ये देखिए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का। ये होता है मार्केट में, इसलिए मार्केट सीखा जाता है पहले। यही लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आके फंस जाते हैं बेचारे। ये देखिए, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, आप देख रहे हैं, ये समझिए कितना बड़ा शार्प ये सारी चीज़ें। और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप देखो कितना बड़ा फॉल था, कितना बड़ा फॉल था, बहुत बड़ा फॉल था, बहुत बड़ा। इतने में लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया होगा, कितने प्रॉफिट बुक हो गए होंगे, कितने का नुकसान हो चुका होगा। बहुत ये चीज़ होती है, तो यही रहता है। चलिए, अभी आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन दिखा देता हूँ, ताकि आपको और चीज़ें बेहतर मिले। ड्राइंग में रिमूव कर दे रहा हूँ। अब मैं छोटी टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। ये देखिए, सी, यहाँ पे ये देखिए, लो, मार्केट का मूव देखिएगा। सी, ये मार्केट के मूवमेंट, मार्केट कैसे वर्क करता है, ये देखिए। आप देख रहे हैं कैसे कैसे वर्क किया।
यहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन है, रेजिस्टेंस, इसलिए मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ सपोर्ट लिया है उसको मैं ग्रीन कर दूँगा। ये कितना सिंपल है, कितना सिंपल है इस चीज़ को पहचानना, है कि नहीं। रेजिस्टेंस सपोर्ट ये चीज़ है पहचानने के लिए सबसे बढ़िया। आपको बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी मैं इसको और थोड़ा करता हूँ, हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। चलिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में। ये देखिए, ये पूरा आपको पता चलेगा। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है पूरा साइकोलॉजी का खेल है, सीधा सिंपल। आपने ये चीज़ समझ ली, आपने देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, ये देखो यहाँ पे वोट ले लो। और अब ये एक चीज़ आप देखिएगा, मैं जो मार्क कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये जब तोड़ेगा ये वाली लाइन तब मार्केट नीचे गया होगा, ये ग्रीन वाली, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन, और आप देखो, ये देखिए, ये देखिए, जब ये लाइन तोड़ी, मैंने क्या कहा था, ये लाइन तोड़ना, ये लाइन तोड़ी, देखो कितना नीचे गया। मेजर सपोर्ट ढूंढो, हमेशा ये चीज़ आपको ढूंढनी चाहिए। जब आप ढूंढते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आपको चीज़ें बेहतर मिलती हैं। सी, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा कि क्या है, आप खाली एक चीज़ नोटिस करिए, आप खुद नोटिस करिए। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे सी, ये चीज़, ये देखिए, अब एक चीज़ और मैं आपको बहुत बढ़िया बताने वाला हूँ, आप देखिएगा। ओके, मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। देखो, अब चाहे आप कैसे भी इसको ड्रॉ करो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये ट्रेड लाइन सपोर्ट हो गया। यहाँ जब तक ये सपोर्ट है, अगर ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जब तक ये ट्रेड लाइन नहीं तोड़ेगा तब तक वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। आप देखो, ट्रेड लाइन यहाँ पे कहाँ टूटी है, ट्रेड लाइन बाद में ये, आप ये भी देखिए, ये सीधी आई, सीधी आई, ठीक है। तो बाहर टूटी, यहाँ से टूटी है, फिर मार्केट नीचे आया। तो ये चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंटली। ये बहुत सारे ड्राइंग, बहुत बड़ी चीज़ें हैं और बहुत बढ़िया भी है। सिर्फ आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, और कुछ नहीं। जब आपको पता होगा आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वेल, ये चीज़ें हो गई और कोई दिक्कत नहीं। हमने जो चीज़ें डिस्कस करी, जो मैंने बात करी, वो सब सही है। देखो, मार्केट में हर एक चीज़ वर्क करती है, सिर्फ एक चीज़ है, आप काम किस चीज़ पे कर रहे हो, उस चीज़ को आप मत छोड़ो, उस चीज़ पे काम करते रहो और वही चीज़ को कंटिन्यू रखो। हर एक इंडिकेटर काम करता है, आपको बस इंडिकेटर को सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब आप सही से इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो तो चीज़ें अच्छी चलती हैं, सिंपल। वेल,
ये डिफाइन है, ये चीज़ें का मुझे कोई वो नहीं है, ये मेरी बस नेट प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, ताकि मैं ऐसी गलती फ्यूचर में ना करूं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि गलती ना करूं। स्टॉक मार्केट है, गलतियां होंगी, चीज़ें होंगी, बस हम छोटे छोटे स्टेप्स में उसको इम्प्रोवाइज़ करते जाते हैं और चीज़ें चलती जाती हैं। तो स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा चीज़ मिलेगी, प्रॉफिट लॉस मिलेगा ही। आपको बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना है, स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है, हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करें, साइकोलॉजी इम्प्रूव करें। थर्ड आपके लिए एक चीज़ आती है कि आप सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या कर रहे हैं, तो आपका प्री डिफाइन होना चाहिए रिस्क को हमेशा प्री डिफाइन करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें और सब बढ़िया है और सब सही है।